वेलकम टू टॉपर स्टडी। देखिए स्पीडी पब्लिकेशन का जो है बिहार करेंट अफेयर, जो बिहार स्पेशल करेंट अफेयर आता है, मार्केट में आ चुका है बुक। इसमें क्या जनवरी 2024 से लेकर 1 जुलाई 2025 तक इस बुक में दिया गया है अपडेट। तो आप लोग का जो भी बिहार में एग्जाम होने वाला, जैसे बिहार पुलिस का, बिहार एसआई का होने वाला है, बीपीएससी का होने वाला, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक होता है। यहाँ से बहुत ही प्रश्न आते हैं, तो इसको 2-3 बार रिवीजन अगर कर लेते हैं आप लोग, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और देखिए इसमें क्या है कि आज हम कराने वाले हैं एमसीक्यूज़। इसमें क्या है, एमसीक्यूज़ कितना दिया है, 1 से लेके 483 क्वेश्चन है इसमें, मतलब 1 से लेके 483 क्वेश्चन इसमें दिया गया है एमसीक्यू में। तो इसको ध्यान से देखिए, आप लोग पढ़िए, और मुख्य आकर्षण में जो जो दिया है ये सब आप लोग देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, वैसे तो हम इसको भी कराने वाले हैं, 1 लाइनर जो करंट अफेयर यानी मंथली वाइज करंट अफेयर, उसको भी हम कराएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्या है कि इसको जैसे शेयर भी कर सकते हैं कई लोगों को, जहाँ तक आप लोग का जैसे कि कांटेक्ट हो, तो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब भूलिएगा मत, कर लीजिएगा। देखिए एमसीक्यू है ये। तो इसमें क्या है, पहला प्रश्न देखते हैं। 30 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आकांक्षी 2 में श्रेणी में जगह दी गई है। ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी यानी युवा तथा बाल साहित्य के लिए पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया, यानी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार में है? तो इसका आंसर होगा 3 लोगों को चुना गया है। कितने लोगों को? 3 लोगों को चुना गया है। नेक्स्ट है, 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राजगीर में, ये कहाँ पे है? राजगीर में। तो बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा राजगीर। पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो पटना में किया है। कहाँ पर? पटना में किया है। 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो आंसर 32 पेड़ों को जो है विरासत वृक्ष घोषित किया है। पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से भी संबंधित है प्रश्न, तो पूछा जा सकता है। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? तो आंसर कक्षा 6 से लेकर 8 तक अनिवार्य कर दिया गया है कंप्यूटर का शिक्षा। बिहार पंचायती चुनावों में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा? तो किस वर्ष से लागू होगा? 2026 से नया आरक्षण चक्र लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर अशोक कुमार को बनाया गया है बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लिए, तो शॉर्ट नोट कहीं बना लीजिए जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहे। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है। उसका अध्यक्ष बताइए कौन है? तो इसका आंसर होगा अप्सरा। तो 7 जून 2025 को जो है समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया। इसका अध्यक्ष बनाया गया अप्सरा को। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति बताइए कौन बने हैं? तो ये सचिन चतुर्वेदी बने हैं। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कुलपति सचिन चतुर्वेदी। डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन से स्थान पर हैं? तो पहले स्थान पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1100 रुपया कर दिया। कितना कर दिया? 1100 रुपया। राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो चुकी है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो 8428 मेगावाट। कितना हो गई है? 8428 मेगावाट हो चुकी है। अब इसका बताएंगे हम आर्थिक सर्वेक्षण और बजट बिहार का। तो कोई भी एग्जाम दीजिए, 1 लाइनर में बताएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट उसमें फैक्ट रहेगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऐश्वर्या राज ने। किसने? ऐश्वर्या राज ने मिसेज बिहार 2025 का खिताब जीता है।
पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो आंसर होगा 891। कितना हो गया है? 891। इंपॉर्टेंट है ये। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। ये भी इंपॉर्टेंट है। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी मिली है? तो आंसर होगा 200। उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन से स्थान प्राप्त किए हैं? तो पहला स्थान। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? बीज जीन बैंक खुला है हाल ही में किस राज्य में? भारत का पहला। तो इसका आंसर बिहार में खुला है। तो भारत का पहला खुला, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? तो आंसर बिहार पहुंच गया है। ठीक है। पटना अवस्थित मोइन उल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा और 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया था? तो 30 साल की लीज पर सौंपा गया था। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अशोक कुमार को नियुक्त किया गया नहीं। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की मंजूरी दी गई है? तो आंसर बिहार में दी गई है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया गया है? 3 राज्य आयोग का गठन किया गया है। तो बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने के लिए राज्य आयोग का गठन 3 किया गया है। नेक्स्ट है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो बिहार किया है। बी आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया? तो आंसर होगा औरंगाबाद। क्या होगा? औरंगाबाद हो जाएगा। बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजगीर में। इंपॉर्टेंट है, बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून तक 2025 में जो हुआ है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन राजगीर में किया गया है। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि ऐसा प्रश्न स्पोर्ट्स से बनता है। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो आंसर होगा 3.17 लाख करोड़ रुपए का। कितना? 3.17 लाख करोड़ रुपए का। बिहार सरकार ने वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया है? तो आंसर होगा सम्राट चौधरी है। कौन है? सम्राट चौधरी। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के 2025-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित किया गया है? तो आंसर 2,52,000 करोड़ रुपए। कितना? 2,52,000 करोड़ रुपए। नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा एक भी नहीं। डी आंसर हो जाएगा। खबरों में रहा पूरण देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो आंसर पूर्णिया में। देखिए याद हो जाएगा, पूरण देवी पूर्णिया। ठीक है, तो उतना याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी याद हो गया नेम से ही। नेक्स्ट है, 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तो आंसर राजगीर में किया गया है। सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे? बिहार के राजगीर में। पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो विपुल मनुभाई पंचोली को। विपुल मनुभाई पंचोली बनाए गए हैं पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान का अनुरोध की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 90% का अंशदान का अनुरोध किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। इंपॉर्टेंट है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित हुआ है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त
नर्मदेश्वर तिवारी हैं बिहार के किस जिले में मूल निवासी हैं? तो इसका आंसर होगा सिवान। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के सिवान जिले के मूल निवासी हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर बिहार के हैं ये। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? तो आंसर स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 25-26 के बजट में कुल कितना वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38,169 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी में देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है 1,000 करोड़ रुपए। 45 का देखते हैं क्या है। बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? तो इसका आंसर सिलाव खाजा को भेजा जाएगा। 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में वैगन मरम्मत कारखानों का शिलान्यास किया है? तो आंसर होगा मुंगेर। क्या होगा? मुंगेर हो जाएगा। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो आंसर होगा 2। तो बिहार के 2 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो बोध गया में किया जाएगा। स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण कहाँ पर? बोध गया में। 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? तो आंसर पटना में किया है। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन इंपॉर्टेंट है, पटना में हुआ है। ठीक है, बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी कहते हैं, इस पर कौन कौन सी दालें खरीदेगी? तो इसका आंसर हुआ अरहर की और मूंग की, उड़द की। अरहर, मूंग, उड़द की खरीदेगी। बिहार सरकार के किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी? तो आंसर होगा सभी उपरोक्त, यानी फल और सब्जियों के लिए, अनाज और दालें के लिए और दूध और दुग्ध उत्पादन के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी। पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर महिला हाट की शुरुआत होगी। जैसे बीपीएससी का मेंस एग्जाम अगर आप लोग देते हैं तो वहाँ पे कहीं कहीं इसका फैक्ट ऐड कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण पे आया है तो कुछ भी, तो इसे ऐड कर सकते हैं इसको कहीं कहीं। नेक्स्ट देखिए, महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा? तो पिंक टॉयलेट। क्या बनाया जाएगा? पिंक टॉयलेट। बीसीसीआई द्वारा घोषित इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी में क्या दिया है? 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बिहार का गया नाम का शहर का नाम बदल दिया गया, क्या रखा गया है? तो गया जी रख दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर होगा 4,415 करोड़ रुपए की। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 2029 से 30 तक कर दिया गया। कब तक कर दिया गया? 2029 से 30 तक का। बिहार के आगामी लक्ष्य भी कराएंगे, टॉपिक वाइज इसमें करेंट अफेयर जो दिया है बुक में उसको कराएंगे, जरूर देखिएगा। और जिला वाइज करेंट अफेयर भी कराएंगे, तो पूछ लिया जाता है तो उसको भी देखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है? तो 50 लाख रुपए की दी गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया गया? किसका? जीविका बैंक का। तो आंसर होगा बिहार में किया गया है। बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत किस स्तर पर की है? इसका आंसर सभी प्रमंडलों में, यानी पटना में, सभी जिलों में, सभी गाँव में नहीं, तो जितने प्रमंडल हैं सभी में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित की है? तो आंसर 100 एकड़ भूमि चिन्हित किया गया है। बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा की है? तो आउटडोर स्टेडियम बी आंसर हो जाएगा।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे 2-3 प्रश्न बन जाएगा। तो आंसर हुआ 36 पदक। देखिए इसमें 2 प्रश्न इसी से बन जाएगा, प्रश्न जैसा है। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक जीता है, तो 36 पदक। दूसरा प्रश्न ऐसे बना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल 36 पदक के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पे, तो 15वां स्थान पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांग टा में बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया है। तो प्रिय प्रेरणा जो है सुपौल से और माहिका कुमारी जो है भागलपुर से, ये दोनों लोगों ने दिलाया है। तो आंसर होगा डी, ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की फैसला किया है। तो सुशील कुमार मोदी के, डी आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो आंसर 4 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के धावकों ने कुल 4 पदक जीते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया। तो बिहार हो जाएगा आंसर सी। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है। तो 35%, डी आंसर हो जाएगा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है। तो 100 हो गई है। कितनी हो गई है, 100। पूछा जा सकता है। बिहार का निर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया। ये पुस्तक है, ठीक है। इस पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, ये पूछा गया। तो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011 से 2024 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही है। तो आंसर होगा 7.6% रही है। 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है। तो बिहार हो जाएगा, बी आंसर होगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन में बिहार कौन से स्थान पर है। तो देखिए बिहार उसका आंसर हो जाएगा, तीसरे स्थान पे है। बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका आंसर वर्ष 2028 तक। कितना, वर्ष 2028 तक। किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर बिहार, क्या होगा, बिहार। 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले का 252वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो आंसर होगा भागलपुर का। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही में एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया है। तो संजय सरवागी हैं। कौन है, संजय सरवागी। बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को पहला पदक किसने दिलाया है। किसने दिलाया है बिहार को पहला पदक। तो सुहानी कुमारी ने, जो कि सारण जिले की रहने वाली हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर के 244 जिलों में से बिहार के कितने जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। तो इसका आंसर 6 जिलों में किया गया था। बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आंसर होगा विनोद कुमार गुंजियाल को। किसे, विनोद कुमार गुंजियाल को बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्रीय खाद्य जो है प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफलम कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उपयोग किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिराग पासवान है। कौन है, चिराग पासवान। अंग्रेजी दैनिक अखबार जो है इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर हैं। ये तो जरूर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा बी, 21वें स्थान पर नीतीश कुमार हैं। कौन है, नीतीश कुमार 21वें स्थान पे। किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। तो इसका आंसर बिहार ने किया है, ये आंसर होगा। 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि की स्वीकृति दी है। तो 119 करोड़ से अधिक राशि की स्वीकृति दी है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया था। तो ये प्रस्तुत हुआ था 28 फरवरी 2025 को। कब, 28 फरवरी 2025 को।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये प्रस्तुत हुआ है वित्त मंत्री के द्वारा, किया ही जाता है उन्हीं के द्वारा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर बिहार विधानसभा में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है, बिहार विधानसभा में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कौन सा संस्करण था? ये संस्करण था 19वां। ये पूछा जा सकता है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी, जो कि बिहार का है, मधुबनी पेंटिंग, इससे कितने रुपए की परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13,480 करोड़ रुपए का। ठीक है। 22 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ, जो कि पटना में है, भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? तो इसका सूर्य किरण टीम ने। 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 167वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा सैनिक स्कूल, जो कि गोपालगंज में इसी को मिला है। बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा है? तो इसका आंसर बिहार शरीफ, डी आंसर हो जाएगा। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्र के लिए रवाना की गई है? आंसर हो कैमूर और रोहतास, बी आंसर हो जाएगा। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? इसका आंसर हिंद सेना पार्टी, ए आंसर हो जाएगा। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मास्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक इन्होंने जीता है। बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हुआ उपरोक्त तीनों को, यानी EY डेल्टा को, लेडी फेयर को और भोजा पट्टा को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में है। इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था? आंसर 1994 में किया गया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इसके बारे में डिटेल पूछा जा सकता है। ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में के बारे में कहाँ पर है, ये सब डिटेल पूछा जा सकता है। ऐसे नहीं पूछेगा कि मतलब कहाँ आग लगी थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में जो है सौर ऊर्जा स्थापना करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो 11वें स्थान। तो भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापित करने के मामले में बिहार जो है 11वें स्थान पर है। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी है? तो आंसर 7 एयरपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हो चुका है? तो हाल ही में इसका हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी में क्या दिया है? 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पे है? तो इसका 13वें स्थान पे। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ स्थान पे 13वें। किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से स्वर्ण पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो बिहार को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पदक जीता है या स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिहार। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित की गई है? तो आंसर होगा 255 रुपये। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ में विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया है? तो आंसर पटना में किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? आंसर होगा 8.84% की बढ़ोतरी की गई है। बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहाँ किया जाएगा? तो राजगीर में। तो बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक राजगीर में किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, वर्तमान मूल्यों पर पूछा गया, ध्यान रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी जो है, इसमें 2011 से 12 स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई, ये सब पूछा गया एग्जाम में। बिहार में जब आता है तब वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2011-12 में स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो आंसर होगा 9.2% की दर्ज की गई है वृद्धि। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया है और इसके तहत अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 654 रुपये। केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी गई है? तो बिहार हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये गुजरेगी 7 जिलों से होकर। 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया है। यह किस तिथि से लागू होगी? तो आंसर 1 अप्रैल 2025 को लागू की जाएगी। हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हुई है? तो 707 योजनाएं पूरी की गई है। बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया गया है? तो 4 से 15 मई 2025 तक, ए आंसर हो जाएगा। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? इसका आंसर सेवा का, यानी तृतीय क्षेत्र में जो सेवा क्षेत्र आता है इसी का सबसे बड़ा योगदान है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है, ये पूछा जाता है। तो 58.6% है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार में जीएसडीपी में उद्योग यानी द्वितीय क्षेत्र में जो उद्योग आता है इसका योगदान कितना है? तो इसका योगदान है 21.5%। बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? मलेशिया, ए आंसर हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर होगा 7 पदक जीते हैं। 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर बापू टावर में, जो कि पटना में किया गया है। 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर होगा झंडू कुमार ने। किसने? झंडू कुमार ने जीता है स्वर्ण पदक। बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है और इस योजना की शुरुआत कब से की गई? तो इसका आंसर 2006 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया और बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष किया गया है? तो 2010 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, तो वैशाली के हैं ये। बिहार के वैशाली जिले के राहुल श्रीवास्तव हैं जिनको रूस में आयोजित होने वाला वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2023-24 में कुल कितनी योजनाएं स्वीकृति दी गई हैं? तो आंसर 2377। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी हो गई हैं? कितनी हुई हैं? 2182 पूरी हो चुकी हैं। पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हुआ कांस्य पदक क्वाड स्पर्धा में जीता है। पटना में आयोजित हुआ था सेपक टकरा विश्व कप। बिहार दिवस के अवसर पर कहाँ 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया है? दिल्ली में किया गया है, ठीक है। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा नवादा। ठीक है, बिहार के नवादा जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा, तो आंसर हुआ उपरोक्त सभी जगहों पर, यानी सासाराम में भी, गया में भी और जमुई में भी किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो 11.7% बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में मखाना की खेती कितने हजार हेक्टेयर जमीन पर की गई, तो 27.8 हजार हेक्टेयर। कितना? 27.8 हजार हेक्टेयर के खेती की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैया की उपस्थिति का डाटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया? इसका आंसर हो जाएगा द गौरैया बिहार। बी आंसर हो जाएगा द गौरैया बिहार। बिहार का सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है, तो इसका आंसर होगा 3167। कितना? 3167। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर तीसरा स्थान है। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012-13 में 134 किलोवाट घंटे थी, जो 2023-24 में बढ़कर कितनी हो गई है, तो आंसर 363 किलोवाट घंटा हो गया है। बिहार के जीएसडीपी में कृषि, यानी जो कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, इसका योगदान कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हुआ 19.9%। कितना है? 19.9%। प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कितना कितना परसेंटेज है, ये याद जरूर रख लीजिएगा। वैसे तो हम करवाने वाले हैं बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट देखिए, बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिले कौन से हैं, तो इसका आंसर पटना है, फिर गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद रोहतास, उसके बाद नालंदा आ जाएगा। 5 हो जाएंगे जिले। बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, इसका आंसर 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर बिहार। तो सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन जो हुआ था, इसके लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो बिहार का हो जाएगा। 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया है, तो थीम क्या था ये पूछा गया है, तो आंसर उन्नत बिहार विकसित बिहार। क्या था? उन्नत बिहार विकसित बिहार। ये बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बिहार की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर पाटलिपुत्र खेल परिसर जो पटना में है, यहीं पर किया गया है। 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है, और यह जो है किस राज्य की राजकीय पक्षी है, तो आंसर बिहार की। 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 किस विषय पर आधारित थी? इसका आंसर हो जाएगा साइबर सुरक्षा पर आधारित है, और बिहार पुलिस के एग्जाम में जरूरी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। वी की पुकार है, नीतीश कुमार है, पुस्तक लेखक बताइए कौन है, तो इसका आंसर धर्मेंद्र चंद्रवंशी है। 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी में क्या दिया है? 37वां। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने 21 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? इसका आंसर प्रोजेक्ट शिक्षक साथी का। 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ में बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किए हैं, तो आंसर होगा बेलाडी जो सासाराम में है। नेक्स्ट है 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया है, तो लंदन हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हालिया जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है, तो बिहार को रखा गया निम्न श्रेणी में। बिहार में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कब किया गया, तो इसका आंसर 20 से 25 मार्च 2025 तक किया गया। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इसमें बिहार के किस भाषा को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर मैथिली भाषा बिहार की शामिल की गई है। बिहार के कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं, तो पंकज त्रिपाठी बने हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के
लिए जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान किया गया है। यह बिहार कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये गुजरेगी 7 जिलों से होकर। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी में क्या दिया है? 29वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्य जीव इको पार्क की स्थापना किया जाएगा? आंसर इसका कैमूर में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैमूर में किया जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में जो है राज्य का पहला वन्य जीव इको पार्क का स्थापना होगा। बिहार उद्योग विभाग ने राज्य के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा सिडबी के साथ। किसके साथ? सिडबी के साथ। वित्तीय वर्ष 22-23 में 23-24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि की गई है? तो 21% की वृद्धि चावल उत्पादन में हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बिहार में गेहूं उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ है? तो 10.7% का वृद्धि किया गया। बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो आंसर औरंगाबाद में किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो आंसर मुंगेर की है ये। कौन? अंशिका। इन्होंने क्या किया? तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया है। किस खेल में? तो 38वें राष्ट्रीय खेल में। 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू किया है? तो बिहार हो जाएगा। ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या है? ये बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 14.5% है। वर्तमान मूल्य पर पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो 25% से अधिक आवंटित किया गया है। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना में बिहार के किन जिलों को लाभ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 4, 5 यानी अररिया, पूर्णिया, ठीक है, कटिहार और किशनगंज को। नेक्स्ट देखिए, बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम चंपारण और बक्सर को किया गया। तो बिहार के पश्चिम चंपारण और बक्सर जो है 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर बोध गया में किया गया है। बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा? तो आंसर बिहार में किया जाएगा गोवर्धन इकाई का निर्माण। किस राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया? तो आंसर बिहार में किया गया पोषण पखवाड़ा अभियान। 2 दिवसीय जो है मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में किया गया। बिहार राज्य में शहरीकरण जो है, बिहार राज्य में जो शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी में दिया है 227.3% की वृद्धि दर्ज की है। जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर 1388। कितना? 1388 है जो है बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समयावधि क्या है? समयावधि जो है इसकी जो अपनाया गया था आंसर 2023 से 2028 तक है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई है? तो इसका आंसर होगा सुपौल। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में पहला स्थान हासिल कर लिया है।
पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया है? तो इसका आंसर होगा बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर किया गया है। भगवत गीता और नाटक शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक शेखर किस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं? ये हैं अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक। 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर एनआरआई ने किस शहर में मनाया है? आंसर न्यूयॉर्क। वर्ष 2005 से 2025 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ी है? तो इसका आंसर होगा बी 835 किलोमीटर से लेकर 1.17 लाख किलोमीटर तक बढ़ी है। नेक्स्ट देखते हैं। 2011 से 2024 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा तीसरा स्थान है, सी आंसर होगा। 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले के मोतिहारी में पहला शौर्य वेदनाम महोत्सव आयोजित किया गया है? इसका आंसर पूर्वी चंपारण, बी आंसर होगा। बिहार में कितने पेड़ों को पहली बार विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो आंसर 14 वृक्ष को किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। जेल में आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार भारत में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर क्या होगा? पहले स्थान पर है। जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से चयनित एकमात्र पंचायत कौन सी है? तो आंसर मोतीपुर पंचायत, ठीक है। बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन 2 प्रमुख शहरों के बीच शुरू की गई है? इसका आंसर पटना से जयनगर हो जाएगा। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 35 गेंद में शतक लगाया है? इसका आंसर होगा गुजरात टाइटंस, सी आंसर होगा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना कौन से स्थान पर है? आंसर 191वां स्थान पे है। 192 का देखिए। कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने की परिकल्पना की गई है? तो महानंदा बेसिन हो जाएगा, बी आंसर होगा। जल जीवन हरियाली योजना के समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? 5 वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। भारत का 10,000वां किसान उत्पादक संगठन यानी FPO जो है इसका रजिस्टर्ड हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा खगड़िया, सी आंसर होगा। 2 से 10 दिसंबर 2024 तक चौथी मेकांग गंगा धम्म यात्रा का नेतृत्व किस संस्थान ने किया है? तो बोध गया विजयालय जो कि 980 संस्थान है। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना के 2024 के अंतर्गत किस श्रेणी के खिलाड़ियों को विदेश शिक्षण सहित 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी? इसका आंसर होगा ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी के लिए, डी आंसर हो जाएगा। बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई? इसका आंसर होगा सी सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र में। कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? तो इसका आंसर आम। तो ये आम जो फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर 85% बिहार का हिस्सा है। बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है? तो बिहार के कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है? तो 100% हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा वैशाली और सिवान को किया गया है। 2023 में बिहार में लिंगानुपात कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 953 लिंगानुपात बिहार में है 2023 के जनगणना के अनुसार, ठीक है, जाति जनगणना जो हुआ था। 25 फरवरी 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज का शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। चर्चा में रहा कैट स्नैक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? तो इसका आंसर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कैट स्नैक देखा गया। जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर जमुई में किया गया। नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल कार्यान्वयन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है।
राज्य स्वास्थ्य समिति समीक्षा में बिहार के जिला अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो किशनगंज ने प्रथम स्थान हासिल किया है। 2016 से 2023 के बीच बाल कल्याण बजट में सालाना कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आंसर 19.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर में 5 वर्षों में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 62.25% की गिरावट दर्ज की गई है। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो आंसर पश्चिमी चंपारण। क्या होगा? पश्चिमी चंपारण, ये आंसर होगा। सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत में कौन सी जगह बनाई है? तो आंसर होगा 7वां जगह बनाई है। यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? तो आंसर 10वें स्थान पर है। यातायात उल्लंघन के मामले में बिहार देश में 10वें स्थान पर। जलीय विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए देश में पहली बार किस राज्य द्वारा गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज का लोकार्पण किया गया? तो आंसर होगा बिहार। बिहार के किस जिले में स्थित मधुबन को नगर निकाय का दर्जा प्रदान किया गया? तो आंसर पूर्वी चंपारण। समावेशी विकास और प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड को किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया? तो आंसर नीति आयोग। बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस नदी का विस्तृत सर्वे करने का फैसला किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? गंडक। नेक्स्ट है, बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की योजना बनाई गई है? तो 7 मेडिकल कॉलेज स्थापना बनाई गई है इसको ओपन करने का। युवा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए काकोला जलप्रपात में कौन सी नई पर्यटकीय सुविधा का निर्माण करने का फैसला किया गया है? तो आंसर एडवेंचर पार्क, बी आंसर हो जाएगा। बिहार के उद्यमी संघ का कार्यालय किस देश की राजधानी में खोला जाएगा? तो आंसर कतर में इंपॉर्टेंट है। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद नागरिक जो तैयारी के उपाय के तौर पर बिहार के कितने शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार के किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो वर्ष 2028 तक। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में कुल कितने हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ है? तो इसका आंसर होगा 56.4 हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ है 2023-24 में। बिहार का मखाना उत्पादन देश के कुल मखाना उत्पादन का कितने प्रतिशत है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80% है या 85% है, ये दोनों में से ही होगा। तो ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना, उस एग्जाम में देगा इसी तरह देता है, क्लोज ऑप्शन देता है, ठीक है। तो आंसर होगा 85%। क्या होगा? 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019-20 में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कुल कितने करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए थे? इसका आंसर होगा बी, 3204.51 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया था। 2023-24 में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वितरित ऋण की राशि कितनी हो गई है? तो इसका आंसर होगा 7080.07 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो इसका आंसर बिहार। 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार को बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में समग्र रूप से कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर होगा 13वां स्थान मिला है। अप्रैल 2025 में पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सारण में है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए में क्या दिया है? बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम की शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर होगा 18 अप्रैल 2025 को किया गया। दिसंबर 2024 में मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी के द्वितीय वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए किस छात्र को IIT कानपुर के टेक्नोलॉजी हब का यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये आंसर हो विपुल कुमार को, बी आंसर हो जाएगा। हालिया जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले 2 सालों में बिहार में वनों में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो आंसर होगा 0.16% का। बिहार का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया किसे? तो आंसर विनय कुमार को किया गया। किसे? विनय कुमार को।
एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो इसका आंसर होगा किशनगंज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने बिहार में लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजना की सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके तहत बिहार में कितने नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा 45 पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका 21 अक्टूबर 2024 को 137वीं जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर श्री कृष्ण सिंह थे। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के में जो कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने उत्कृष्ट टीचर को सम्मानित करने की घोषणा की है? तो बिहार हो जाएगा। बिहार में कहाँ राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बीपेक्स 2024 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी में क्या दिया है? ज्ञान भवन। 19 से 20 दिसंबर 2024 को पटना में कहाँ 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया जाएगा या किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ज्ञान भवन। 3 दिवसीय राजकीय महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 21 से 23 दिसंबर 2024 को किया गया 3 दिवसीय राजकीय महोत्सव 2024 का आयोजन। किस जिले के महेंद्र बलंगिया को मैथिली साहित्य निबंध श्रेणी प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? आंसर मधुबनी के लिए किया गया। इंपॉर्टेंट है बहुत। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो विनय कुमार बनाए गए हैं बिहार के नए पुलिस महानिदेशक। बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत बनाया गया है या नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। सी में दिया पंकज त्रिपाठी को किया गया है। आप लोग तो जानते होंगे पंकज त्रिपाठी कौन है। नेक्स्ट देखिए, 22 से 24 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो इसका आंसर प्रेमचंद रंगशाला में, जो कि पटना में प्रेमचंद रंगशाला है वहीं पर। बिहार सरकार ने राज्य के किस जलाशय को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है? तो आंसर होगा ऊपर तीनों का, यानी उदयपुर, गोकुल और गोगाबिल, तीनों का। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 225.78 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? बिहार हो जाएगा। 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर, जो कि नालंदा बिहार में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश के जो है 1-0 से हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया है? तो इसका आंसर चीन को हराकर। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नवंबर 2024 में किस बिहारी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है या नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को। बिहार में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत एकीकृत विनिर्माण का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर होगा गया। बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फैबल ने लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो मनोज बाजपेयी हो जाएगा। सी आंसर। 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्चुअली लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमुई। 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जमुई में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्चुअली लॉन्च किया गया। बिहार में कहाँ अवस्थित रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल इंजन अफ्रीका निर्यात किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सारण का मढ़ौरा में। 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में पहली बार विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा नालंदा राजगीर में किया जाएगा। ठीक है। 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। 14 सितंबर 2024 को पुनर्गठित बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर अमरदीप को। किसको? डॉक्टर अमरदीप को किया गया। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो इसका आंसर मशाल है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बिहार के त्रिलोक कुमार ने कौन से पदक जीते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा कांस्य पदक जीते हैं त्रिलोक कुमार ने।
नेक्स्ट, लेट्स एम्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर भारत मंडपम में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार, जो लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत मंडपम में किया गया। अब आप लोग बताइए भारत मंडपम कहाँ है? करंट अफेयर में कई बार बताएं, स्पीडी करंट अफेयर में भी जब ये इस चर्चा में था, तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर बिहार में। 16 से 18 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा नालंदा राजगीर में किया गया। सितंबर 2024 से कार्य उपलब्धियों के आधार पर अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में अव्वल रहा है, मतलब प्रथम स्थान पर रहा है? तो बक्सर रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बिहार के कितने जिलों में खनिज भंडार की मौजूदगी की पुष्टि की गई है? तो 9 जिलों में मौजूदगी की पुष्टि की गई खनिज भंडार की। 19 से 22 अक्टूबर 2024 तक गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में बिहार ने कितना पदक जीता? तो आंसर होगा 6 पदक। हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों में पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी? तो आंसर होगा 12 जिलों की। 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा में किया गया। बिहार के किस जिला के मनोज कुमार दुबे को सार्वजनिक उपक्रम रेलवे वित्त निगम का नया निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, भोजपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 267। बिहार के किस जिले के वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा किया गया है? तो आंसर कैमूर। भारत सरकार के संकल्प के अनुरूप बिहार के किस वर्ष तक जो कार्बन न्यूट्रल राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो भारत सरकार के संकल्प के अनुसार बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2070 तक कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य निर्धारित किया गया बिहार ने। 13 नवंबर से 14 दिसंबर 2024 तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त ए और सी दोनों, यानी ए में सम्राट चौधरी और सी में विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के द्वारा। किस राज्य सरकार ने 14 नवंबर 2024 को वेब मीडिया नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा बिहार ने दिया है वेब मीडिया नीति 2021 को मंजूरी। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा कहाँ में बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह व अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर होगा बिहटा पटना में। केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2024 को उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़ी रेलवे परियोजना को हरी झंडी दिखाई और इसके तहत कितनी किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा? इसका आंसर 256 किलोमीटर रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का हिस्सा रहा है वो बिहार के एकमात्र दिव्यांग एथलीट कौन थे? तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का हिस्सा रहे बिहार के एकमात्र दिव्यांग एथलीट कौन थे? तो वो थे शैलेश कुमार। कौन? शैलेश कुमार। 5 सितंबर 2024 को किस राज्य की पुलिस ने डायल 112 सेवा के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है? इसका सब बिहार। बिहार लेनिन नाम से प्रसिद्ध किस महान भारतीय क्रांतिकारी नेता की पुण्यतिथि 5 सितंबर 2024 को मनाई गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबू जगदेव प्रसाद की। 13 सितंबर 2024 को बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय के कार्यों को लेकर जारी जिलों की रैंकिंग जो कि जुलाई 2024 में जारी किया गया था, इसमें कौन सा जिला 76.22 अंक के साथ सर्वोच्च स्थान पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अररिया हो जाएगा। बिहार का पहला आधुनिक सीमेन स्टेशन किस जिले में है? जिसे 13 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा का भुवनेश्वर है, इसमें भारत सरकार द्वारा ए ग्रेड सीमेन स्टेशन में शामिल किया गया है। तो आंसर पूर्णिया को किया गया। इंपॉर्टेंट है। सभी पंचायतों को वाईफाई से लैस बिहार का पहला जिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय है। सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को
काको में किया जाएगा। जहानाबाद जो बिहार का, यहाँ काको है, इसमें किया जाएगा। इसका आंसर 13 सितंबर 2024 को। 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के किस अभिनेता को फिल्म जो है गुलमोहर में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा मनोज वाजपेयी। 14 से 16 अक्टूबर 2024 तक बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित द्वितीय लुई ब्रेल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने जीता है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की मंजूरी के बाद 18 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ पहला फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? इसका आंसर पटना में किया गया। इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस जिले की बेटी सृष्टि नखत ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू की चढ़ाई की है? तो इसका आंसर किशनगंज की है ये। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य हाल ही में जाति सर्वेक्षण कराने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? तो ये तेलंगाना बन गया। ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस देश ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बिहार के सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किया है? आंसर रवांडा। कौन है? रवांडा है। सी आंसर हो जाएगा। सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा है? तो इसका आंसर हो अररिया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा आयोजित पहला बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर नालंदा डिफेंडर्स ने जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 में बिहार की कितनी नर्स शामिल हैं जिन्हें इस वर्ष सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा एक भी नहीं, डी आंसर होगा। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन सुराज पार्टी का गठन किया गया है। किन्हें इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मनोज भारती को। एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मरीजों को मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने के मामले में देश में अव्वल पर है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उनका जन्म 1 अक्टूबर जो है 1952 को बिहार के किस जिले में हुआ था? तो आंसर सुपौल की रहने वाली थी ये। पटना महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का 29 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष समुदाय और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए भगवान महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी मीडिया 2008। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर 17 में बालक और बालिका वर्ग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो आंसर बिहार ने अपने नाम किया है। बिहार के आकांक्षी जिलों के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि केंद्र सरकार ने दिए हैं? तो आंसर होगा 158.97 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने दिए हैं। महाराष्ट्र में आयोजित 70वें सीनियर राष्ट्रीय महिला बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो इसका आंसर हो कांस्य पदक हासिल किया है। बिहार के किस जिले के डॉक्टर ज्वाला प्रसाद रहेगा यहाँ पे? इनको लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 3 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आंसर क्या होगा? पश्चिमी चंपारण। डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। राजगीर बिहार की मेजबानी में, जो बिहार का राजगीर है, इसकी मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक पहली बार आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभांकर क्या रखा गया है? इसका आंसर गुड़िया रखा गया है। वर्ष 2024 में बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षक पुरस्कार जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? एक बार और देख लीजिए। वर्ष 2024 में बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर 2 शिक्षकों को किया गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं जिनके द्वारा बिहार में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर होगा BVR सुब्रमण्यम। बिहार के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? आंसर उपरोक्त सभी जिलों में, यानी मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बेगूसराय, तीनों जिलों में किया जाएगा। बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो इसका आंसर आनंद कुमार को चुना गया है।
नेक्स्ट है चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई, तो इसका आंसर 18 अक्टूबर 2023 को चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत हुई है। कब? 18 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत बिहार में कहाँ की गई है? आंसर बोधगया में, बिहार के बोधगया में की गई। किस राज्य सरकार ने 22 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तर्ज पर काम करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार। बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण अगले 36 माह में कहाँ होगा? तो इसका आंसर होगा दरभंगा के सोबन में। कहाँ पे? दरभंगा के सोबन में किया जाएगा। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में कितनी वृद्धि हुई है? इसका आंसर 14.5% की वृद्धि। कितना? 14.5% की वृद्धि हुई है। 23 सितंबर 2024 को रामधारी सिंह दिनकर को की जो है 116वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। कहाँ पे? बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। अगस्त 2024 में बिहार सरकार ने रबी दलहन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस पर बिहार सरकार ने कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया है? तो आंसर होगा 40.86 करोड़ रुपए का। बिहार के किस जिले में 289 एकड़ पर 1500 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा? इसका आंसर अररिया में बनेगा। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा नालंदा के राजगीर में। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत जो है इसका फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर में खोला जाएगा। बिहार के किस जिले के पहलवान अनंत कुमार सिंह ने साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर होगा बांका के रहने वाले हैं। बिहार में जन्मे किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ में निलंबित किया गया है? निलंबित कर दिया गया है तो प्रमोद भगत को किया गया। 15 अगस्त 2024 को जो है 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। यानी प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला, द्वितीय पुरस्कार जीविका को मिला है, तीसरी पुरस्कार को मिला है बिहार अग्निशमन सेवा को। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए याद रखिएगा। 15 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान बिहार के किस प्राचीन संस्थान की भावना को पुनर्जीवित करने की बात कही है? आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय को। 21 अगस्त 2024 को बिहार कैबिनेट बैठक में बिहार के नागरिकों के लिए 16 सोशल रजिस्टर, कौन है? सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए कितनी राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई? तो आंसर होगा 85 करोड़ 23 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। किस राज्य सरकार ने 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा बिहार। बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2025-26 से बजटीय मांगे केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेगी? इसका आंसर समर्थ पोर्टल। क्या होगा? समर्थ पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया के अस्मिता यानी अचीविंग स्पोर्ट्स माइलेशन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन योगासन लीग यानी पूर्वी क्षेत्र में जो हुआ है इसका जो आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? इसका आंसर पटना में किया गया है। नेक्स्ट है राजगीर की जू सफारी में सबसे ऊंची पक्षीशाला बर्ड एवियरी, जो इसको इंग्लिश में कहते हैं पक्षीशाला को बर्ड एवियरी कहते हैं, इसे बनाई गई है। तो राजगीर की जू सफारी में सबसे ऊंची पक्षीशाला बनाई गई है। इस पक्षीशाला में देसी विदेशी पक्षियों की कितनी प्रजातियों को रखने की व्यवस्था की गई है? तो 100 से अधिक प्रजातियों की रखने की व्यवस्था हुई है। अगस्त 2024 तक आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में अव्वल स्थान पर है? तो अरवल जिला। नेक्स्ट है स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार पूरे देश में अव्वल है, और इसे समझने के लिए किस राज्य की एक टीम ने अगस्त 2024 में पटना बिहार का दौरान किया? तो ये देखिए नौबतपुर जो बिहटा है बिहार का दौरा हुआ है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल।
बिहार के किस जिले के मृतप्राय एवं नंगे पहाड़ों को सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा बनाया जाएगा? तो आंसर उपयुक्त सब यानी नवादा व गया, औरंगाबाद और जमुई को। सुरेंद्र किशोर कौन है जिन्हें उनके घर जाकर पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया? तो ये हैं वरिष्ठ पत्रकार। बिहार के किस जिले की पर्वतारोही लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कीना बालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सहरसा। बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका आंसर परम बुद्ध है। किस अधिनियम के तहत बिहार के सभी मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अधिनियम 1950 के तहत। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया है? तो आंसर 6 शिक्षक जो है नामित हुए हैं। वर्ष 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कितने पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया गया है? तो 23 पुलिसकर्मियों व पदाधिकारियों को। किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है? तो इसका आंसर होगा बिहार विधानसभा में। केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए तथा बिहार को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज के तहत कितनी राशि आवंटन किया गया है? तो आंसर होगा इसका 58,900 करोड़ रुपए। सम्राट चौधरी के स्थान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं कौन? तो आंसर होगा दिलीप जायसवाल। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस, जो फ्रांस पेरिस में आयोजित हुई ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ी भाग लिए हैं? तो इसका आंसर केवल एक खिलाड़ी भाग लिए हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई और इस नीति के तहत अनुदान के रूप में कुल कितने रुपए तक की राशि दी जाएगी? आंसर होगा 4 करोड़ की राशि दी जाएगी। बिहार के किस शहर में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर पटना में। बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो आंसर विक्रमशिला में की जाएगी। केंद्रीय 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? तो आंसर होगा 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। 21 जुलाई 2024 को बिहार में कहाँ वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर दानापुर में किया गया। बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की विशेष पढ़ाई के लिए मिशन निपुण की शुरुआत की है। केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि को किया गया है? तो इसका आंसर होगा 5 जुलाई 2021 को शुरुआत हुआ था। 13 जुलाई 2024 को किनके द्वारा पटना में खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन किया गया? तो आंसर सुरेंद्र मेहता। कौन है? सुरेंद्र मेहता का। 13 जुलाई 2024 को किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बिहार को इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर डॉक्टर रजनीकांत को। ये भी महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज का बिहार गौरवान्वित किया है? तो इसका आंसर होगा कनिष्क नारायण है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर दूसरे स्थान पर है। बिहार व भारत की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी कौन? तो ये बनी है मानवी मधु कश्यप। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो आंसर होगा सिल्वर मेडल। 17 से 22 जून 2024 तक कजान यानी रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट बिहार के आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इनमें से कोई नहीं। 27 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा पश्चिमी चंपारण में और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी वार्षिक अधिवेशन काशी फिजियोकॉन 2024 में बिहार के किस चिकित्सक को फिजियो ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर राजेश कुमार सुमन को फिजियो ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो आंसर ई शिक्षा कोष ऐप लॉन्च किया। वैश्विक आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड में बिहार ने कहाँ अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है? तो पटना में किया है। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में बिहार कौन से स्थान पर है? तो सबसे अंतिम स्थान पर बिहार है। 16 से 18 जून 2024 तक बिहार में कहाँ 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, पटना के रविंद्र भवन में किया गया। 88वीं या जिसे 88वीं हुआ और 89वीं हुआ संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक कहाँ की गई? 88वीं भी और 89वीं भी, ठीक है। तो इसका किया गया पटना में, दोनों का पटना में किया गया। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार को मिले स्पेशल पैकेज के तहत पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की गई है? आंसर हुआ 3,651 करोड़ की राशि जारी की गई। 1 से 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगीन भारत संग्रहालय सम्मेलन में किस राज्य को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत पुरस्कार मिले हैं? तो सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार को। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, जिसका उद्घाटन 3 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो ये आंसर नवादा में, इंपॉर्टेंट है। 28 से 29 सितंबर 2024 तक मलेशिया के जोहोर में आयोजित एशियन रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप 2024 के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय राष्ट्रीय टीम में हुआ है? आंसर हुआ 8 खिलाड़ियों का। हरित ऊर्जा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने किस जिले के रजौली में फुलवरिया जलाशय पर 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है? इसका आंसर नवादा। 22 से 24 जून 2024 तक बिहार में राजकीय स्तर पर 2 दिवसीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, तो इसका आंसर ज्ञान भवन में, ए आंसर होगा। बिहार के कितने लेखकों को साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा 2 लेखकों को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों यानी क्रेटर जो बनाए, इसका नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है? तो मंगल ग्रह पर बनाया गया था, ये सी आंसर हो जाएगा। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर के नालंदा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया और इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था? तो आंसर होगा 2016 में, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की हालिया जारी 10+2 स्कूलों की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूलों ने अपनी जगह बनाई है? तो एक भी नहीं, डी आंसर हो जाएगा। 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिस कर्मियों व पदाधिकारी को सम्मानित किया गया है? तो 118। मोदी कैबिनेट ने नए मंत्री में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो आंसर हुआ 4 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री कितने बनाए गए? 4। तो 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मिथिला मखाना को कब जीआई टैग दिया गया था? तो 20 अगस्त 2022 को। कब दिया गया था? 20 अगस्त 2022 को मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया था। बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर 15 और अंडर 17 दोनों वर्गों में किस टीम ने अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा BSSA ने। नेपाल में हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर हो जमुई। 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार विमेंस कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो आंसर होगा सिवान टाइटंस ने। बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा और इसको लेकर लॉर्सन एंड टूब्रो लिमिटेड को मंजूरी प्रदान कर दिया गया और इसकी क्षमता 185 मेगावाट की हो गई है? तो आंसर होगा लखीसराय का कजरा में। किस तिथि को नालंदा के राजगीर में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर 29 अगस्त 2024 को। बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने के फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया है?
जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 65%। किस जिले की बेटी अनीमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपुर और आरा में। सी आंसर इसका हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 181 पर संकट में फंसी महिलाओं द्वारा किए गए शिकायत के समाधान में बिहार पुलिस का रिस्पॉन्स रेट क्या रहा है? तो इसका आंसर 1.1% रहा है। फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया में बिहार के किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर सपना सिन्हा को। बिहार के किस जिले के ककवारा में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया? इसका आंसर बांका में। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ। किस वर्ष भारत सरकार उन्हें राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था? तो इसका आंसर होगा वर्ष 2012-13 में बनाया था। परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में देश भर में वाहनों की बिक्री हुई थी, इसमें से कितने प्रतिशत बिक्री बिहार में हुई थी? तो इसका आंसर होगा 5.38% की बिक्री जो है बिहार में हुई थी। 15 से 19 मई 2024 तक आयोजित हुई इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदकों का कौन सा मिलान सत्य है? जो मिलान सत्य वो बताइए। तो सभी सत्य है। 3 स्वर्ण पदक, 3 कांस्य पदक और 1 रजत पदक जीता है। बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, रेयान मोहम्मद को दिया गया। बिहार के औरंगाबाद जिले की किस बेटी का चयन अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा खुशी कुमारी का। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितनी बार बजट पेश किए हैं? तो आंसर हो 11 बार। कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल है? तो कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल है? इसका आंसर बिहार। बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया और इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों को कहानी को बयां किया गया है? तो इसका आंसर होगा 15 कलाकारों की कहानी को बयां किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने वाले बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर है? तो आया है मुजफ्फरपुर। 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा भागलपुर। बिहार में कौन सा कृषि रोड मैप संचालित है? तो आंसर चतुर्थ। अब तक बिहार के कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है? आंसर होगा 5। नेक्स्ट है, बिहार से संबंध रखने वाली भारतीय मूल की 4 अमेरिकी को कहाँ बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर न्यूयॉर्क में। इंपॉर्टेंट है। किस तिथि को बिहार म्यूजियम पटना में नारी शक्ति को दर्शाने वाली रेस्ट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी में क्या दिया है? 9 मार्च 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। कहाँ पर? मॉरिशस के पोर्ट लुइस में किया गया है आयोजन इसका। नेक्स्ट है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम सुमेध रखा गया है। बी आंसर हो जाएगा। 1 मई 2024 को पटना बिहार के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो 2016 में सम्मानित उनके किया गया था। शंघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने 2 पदक जीते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बेगूसराय के हैं ये। किस राज्य की टीम ने नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023-24 में रग्बी 7S प्रतिस्पर्धा के अंडर 17 और अंडर 19 बालक और बालिका दोनों वर्गों में चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया है? तो इसका आंसर को बिहार के हैं लोग। दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कौन सी विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रही है? तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो कि दरभंगा में ये पहले स्थान पर रहा है। जल स्रोतों के संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर वो बक्सर इंपॉर्टेंट हो जाता है।
बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज्य में अव्वल रहा है? तो इसका आंसर सिवान। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर नालंदा में किया गया है। बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मधुबनी में। बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा शरद विवेक सागर को। 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार किस राज्य के भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने जीता है? तो इसका आंसर होगा बिहार ने। बिहार में कहाँ दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका आंसर होगा ज्ञान भवन, जो कि पटना में है। बिहार में कहाँ 12 से 19 अप्रैल 2024 तक सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर बिहार म्यूजियम, जो कि पटना में यहीं पर किया गया है। बिहार के किस जिले की खुशी कुमारी ने हिमाचल प्रदेश के ये नगर रोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल विमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पटना। बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो आंसर 20 लाख रुपए तक की। पुस्तक नीम का शहद के लेखक या लेखिका कौन है, जिसका विमोचन हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कार्बन उत्सर्जन में कमी की रणनीतियों पर मसौदा रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट के अनुसार कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है इन्होंने? तो 2070 तक रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताए कि 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर 2% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर नालंदा। बेगूसराय में 31 मार्च बेगूसराय में क्या है 31 मार्च से 4 अप्रैल 2024 तक आयोजित 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिल्ली को हराकर किस टीम ने अपने नाम किया है? तो बिहार ने अपने नाम किया है। किसको हराया है? तो दिल्ली को हराया है। पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला किस राज्य की टीम ने जीता है? तो हरियाणा ने। नेक्स्ट देखिए 15 मार्च 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडों को मुहर लगी। बताइए कि बिहार के किस टीम या किस स्टेडियम को बीसीसीआई के दीर्घकालीन समय के लिए लीज पर रखा गया है? तो आंसर होगा मोइनुल हक स्टेडियम जो है इसी को रखा गया लीज पर। आईआईटी गांधीनगर गुजरात में आयोजित 8वें रग्बी प्रतियोगिता 2024 में किस राज्य की बालक और बालिका दोनों टीम जो है तीसरी बार चैंपियन बनी है? तो आंसर होगा बिहार। 29 फरवरी 2024 को किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में अपराध नियंत्रण विधेयक पास हुआ है? स्वीकृति दी गई है या पास हुआ है? तो आंसर होगा बिहार। 2 से 4 मई 2024 तक आयोजित 3 दिवसीय नेशनल कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल की काफ़ी सराहना हुई है। तो इसका आंसर झारखंड रांची में ए आंसर हो जाएगा। बिहार की शराबबंदी नीति पर 24 मई 2024 को द लेसेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा जो है इसमें कितनी प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.6% की कमी आई है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल 4 स्टार जिसे हाल ही में 24 मई 2024 को नष्ट कर दिया गया है किस जिले में अवस्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया में। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो इसका आंसर आप लोग बताइए, जो करेंट अफेयर में कराए हुए हैं कई बार, कमेंट में जरूर बताइए। ओल्ड प्रश्न है ये। 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार के नए शिक्षा मंत्री बनाए गए? तो आंसर होगा सुनील कुमार। ब्रजेश मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर अमृतलाल मीणा। हाल ही में 2 मार्च 2024 को बिहार में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? आंसर होगा बरौनी में, बेगूसराय के बरौनी में।
हाल ही में 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में किया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी है? तो इसका आंसर होगा 1 लाख की आबादी है पुलिस थाना की। 27 फरवरी 2024 को बिहार पुलिस महानिदेशक, जिसे डीजीपी कहते हैं, आर.एस. भट्टी ने निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से अलंकृत किया गया है? तो इसका आंसर डॉक्टर कुमार आशीष को किया गया। ये क्या है? तो पुलिस महानिदेशक हैं। इस वर्ष 2024 में बिहार में नई सरकार के गठन के बाद हाल ही में 15 मार्च 2024 को कैबिनेट में विभाग का बंटवारा हुआ है। ठीक है, इसमें बताइए कि सम्राट चौधरी को किस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है? जो सम्राट चौधरी हैं उनको किस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है? तो वित्त विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई है। बिहार पर्यटन को कहाँ आयोजित आउट बाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर सी होगा, मुंबई में किया गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 19,325 करोड़ गाय हैं। देश की कुल गायों की संख्या का कितना प्रतिशत बिहार में है? तो आंसर होगा 7.95%। कितना? 7.95% है बिहार में गाय। हाल ही में 11 फरवरी 2024 को गांधी घाट पटना में मृत डॉल्फिन देखा गया है। बताइए कि बिहार सरकार की मांग पर किस वर्ष डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? तो आंसर होगा 2009 में। नीतीश कुमार की मांग थी उस समय। 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। बताइए कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 2015 में उनको सम्मानित किया जा चुका है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022 से और 2023 में इसमें बिहार के कितने कलाकारों को चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया? तो आंसर होगा 5 कलाकार को किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया तथा आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास किया। बताइए कि यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? इसका आंसर हो जाएगा 7 जिलों से होकर गुजरेगी। नरेंद्र मोदी द्वारा हालिया प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत मधुबनी बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान सम्मानित किया गया? आंसर इसका हो जाएगा डी, सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को किया गया है? इसका आंसर हो भागलपुर। केंद्र सरकार ने हाल ही में मार्च 2024 में बिहार को 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। बताइए कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो आंसर होगा सुरेखा यादव। भागलपुर में हालिया आयोजित कवियों के एक सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन्हें हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राम आश्रय गोयल को। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए हाल ही में जेंडर बजट पेश किया है। बताइए कि यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर 14% है। बिहार के किस जिले के नागी पक्षी आश्रयणी में 17 से 19 फरवरी तक 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसका ई उद्घाटन पर्यटन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री प्रेम कुमार के द्वारा किया गया? आंसर होगा जमुई में किया गया है। बिहार के किस जिले के अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे IIIT का फुल फॉर्म हो जाएगा, तो इसमें क्या है कि दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यह खबरों का विषय बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर में। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के 2.78 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले बजट से 16,840 करोड़ रुपए अधिक है। बताइए कि सर्वाधिक बजट का आवंटन किस विभाग के लिए किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा विभाग के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ एक समझौता किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। सी में क्या दिया है? सिडबी के साथ किया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंद किशोर यादव हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बनाए गए हैं। बताइए कि वे निम्नलिखित में से किस दल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है भाजपा से।
बिहार के किस जिले के कल्लू जो घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर भी होगा सारण। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा 2,78,725 करोड़ रुपए। मुंबई में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की बेटी मारिया अभिनवी भारतीय ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो रजत पदक इन्होंने हासिल किया है, मारिया अभिनवी भारती ने। किस जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 1,264 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है? तो आंसर दरभंगा। बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दिया है। बताइए कि इस नीति के तहत इंटर्नशिप करने पर कितने रुपए के छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा? इसका आंसर होगा ए 10,000 का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार बना है। झारखंड में हालिया आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 में वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? इसका आंसर 10 पदक अपने नाम कर लिए हैं। पर्यटन विभाग द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के आधार पर बताइए कि पिछले साल 2023 में कितने विदेशी पर्यटक ने बिहार का दौरा किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा, डी में दिया है 5,46,576। राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग बिहार सरकार ने कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1,250 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकली गई झांकियों में जो निकाली गई थी झांकी, उसमें किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों व कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर 25। 9 जनवरी 2024 को बिहार के किस जिले की नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अररिया की हैं। नेक्स्ट देखिए, 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताइए कि गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, दूसरा स्थान है। बिहार के किस बालक या बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? तो आंसर मोहम्मद हुसैन को किया गया है, बालक है। बिहार के किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को। इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा प्रश्न बन सकता है। बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बिहार में अब वोटरों की संख्या कितनी हो गई है? तो आंसर 7.64 करोड़ हो गई है। भारत सरकार द्वारा किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी में क्या दिया है? कर्पूरी ठाकुर जी को। इंपॉर्टेंट है। किस बिहारी को टिकुली कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर अशोक कुमार विश्वास को। किसको? अशोक कुमार विश्वास को किया गया है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मरणोपरांत इनको किया गया सम्मानित, तो बिंदेश्वर पाठक है। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण किया है? तो आंसर को 9वीं बार। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है स्टैचू ऑफ विजडम, जो कि 243 मीटर की है, जेपी गंगा पथ पर यानी मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। यह किनकी प्रतिमा होगी? इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो राजेंद्र प्रसाद जी की होगी। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहां बने बापू टावर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा या किया गया है? तो आंसर का गर्दनी बाग पटना में किया गया है। किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश नाम के एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो बिहार में किया गया है। 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? आंसर इसका होगा 2015 में किया गया था सम्मानित। 3 अप्रैल 2024 को पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में खेले गए 33वीं राष्ट्रीय
सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो इसका आंसर हरियाणा। 1 फरवरी 2024 को पेश अंतरिम बजट में बिहार को रेलवे विस्तारीकरण के लिए कितनी राशि का आवंटन मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार 5 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 21वें स्थान पर। हाल ही में 5 फरवरी 2024 को बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आंसर कर्पूरी ठाकुर को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा किसी न किसी एग्जाम में, आ भी चुका है कई बार। हाल ही में खबरों में रहा मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है, जो शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया है? आंसर होगा बिहार। 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन 15 से 17 मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कहां आयोजित किया गया? तो आंसर होगा बोधगया में किया गया। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को नाट्य संवर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर पूर्वी चंपारण के। बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के बाद बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर 3 स्थल हो गई है। रामसर स्थलों की संख्या इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 जुलाई 2024 तक महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रजत पदक हासिल किया है। मिथिला मखाना को कब जीआई टैग मिला था? मिथिला मखाना की बात हो रही है, तो आंसर 20 अगस्त 2022 को। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में आयोजित 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार में किस राजनीतिक दल का जीत का प्रतिशत 100% रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोजपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से विभिन्न दलों को मिले सीटों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? आंसर इसका हो जाएगा लोजपा 5 सीट पर जीत हासिल की है। 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार विमेंस कबड्डी लीग के लिए कितने टीम ने जो है कितनी टीमों की घोषणा की गई है, ये पूछा गया है। तो आंसर 6 टीम की। तो 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार विमेंस कबड्डी लीग के लिए कितने टीमों की घोषणा की गई? तो 6 टीमों की घोषणा की गई है। कर्पूरी ठाकुर की ओर से राष्ट्रपति से भारत रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किए हैं? तो इसका आंसर रामनाथ ठाकुर ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2024 यंग ग्लोबल लीडर सम्मान हासिल करने वाले बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, शरद विवेक सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, केसरिया स्तूप बिहार किस जिले में? इसका आंसर आप लोग बताइए किस जिले में है। बहुत इजी प्रश्न है। नेक्स्ट है कि बिहार में जो है जल स्रोत संरक्षण के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ये भी हम ऊपर में बता चुके हैं। और नेक्स्ट है कि प्रो कबड्डी लीग के तर्ज पर बिहार में पहली बार महिला कबड्डी लीग का आयोजन कब किया गया? ये सब ओल्ड हो चुका है क्योंकि हम कई बार ऊपर रिपीट किया है, 2-3 बार ऐसा प्रश्न ऊपर आया हुआ है। तो आप लोग इसका आंसर इसका बताइए, आप लोग आंसर, ठीक है। और इसका तो यहाँ तक ये वीडियो था, इसमें 486 प्रश्न था, 1 से लेकर 486 MCQ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद हम टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर लाने वाले हैं और मंथली वाइज करंट अफेयर भी लाने वाले हैं बिहार स्पेशल का। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगामी लक्ष्य बिहार के क्या है ये भी लेके आएंगे हम इसके बाद।